नमस्ते। आज हम श्रीनाथ सिंह जी की लिखी एक बहुत ही प्यारी और जानी मानी कविता सीखों को गहराई से समझने वाले हैं। बचपन में शायद हमने इसे पढ़ा हो, लेकिन आज हम इसे एक नए नजरिया से देखेंगे। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस आनंदमयी सफर की शुरुआत करते हैं। जरा सोचिए, एक तरफ उगता हुआ सूरज हो, कल कल करती नदियां हों और चारों तरफ हरियाली। कितना सुकून मिलता है ना? असल में ये जो हमारी प्रकृति है ना, ये हमारी सबसे बड़ी टीचर है। इसके हर एक हिस्से में, चाहे वो सुबह की पहली किरण हो या शांत खड़े पेड़, जीवन का कोई ना कोई गहरा सबक छुपा है। बस हमें थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। और प्रकृति के बीच खेलते इन बच्चों को देखकर ही कितनी खुशी होती है। आइए, हम भी इन्हीं की तरह एकदम खुले मन से इस रंग बिरंगी दुनिया में चलते हैं। ये जानना सच में बहुत मजेदार होने वाला है कि हमारे आसपास का पर्यावरण हमें जिंदगी जीने के क्या-क्या बेहतरीन गुर सिखा सकता है। तैयार हैं आप सब? तो आइए, सबसे पहले इस खूबसूरत कविता का पाठ करते हैं और देखते हैं प्रकृति हमें क्या सिखा रही है। कविता की शुरुआत कुछ इस तरह होती है। फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना। इन शब्दों में ही एक अलग सा संगीत है। कवि हमें बता रहे हैं कि हमारे आसपास मौजूद छोटे छोटे जीव और ये सुंदर फूल हमें जिंदगी का सबसे बड़ा मंत्र दे रहे हैं। क्या आपने कभी खिले हुए गुलाबी फूलों और गुनगुनाते भौरों को ध्यान से देखा है? यहाँ पते की बात यह है कि जैसे फूल चाहे कैसा भी मौसम हो, हमेशा मुस्कुराते रहते हैं और भौरा अपनी ही धुन में मगन रहता है। ठीक वैसे ही हमें भी अपनी जिंदगी में हमेशा चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान और दिल में खुशी का एक गीत रखना चाहिए। है ना कमाल की बात? इसके बाद की पंक्तियां हमें विनम्रता का पाठ पढ़ाती हैं। सुनिए, तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना, सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना। सच में इन शब्दों को सुनकर ऐसा लगता है जैसे कोई ठंडी हवा का झोंका मन को छू कर निकल गया हो। अब जरा खलों से लदे इस बड़े से पेड़ और चमकते सूरज के बारे में सोचिए। जो पेड़ फलों से भरा होता है, उसकी डालियां हमेशा नीचे की तरफ झुकी रहती हैं। ये हमें सिखाता है कि जीवन में हम चाहे कितने भी सफल क्यों ना हो जाएं, हमें हमेशा जमीन से जुड़ा हुआ और विनम्र रहना चाहिए। और दूसरी तरफ ये सूरज, जो हमें हर सुबह खुद सक्रिय होकर जागने और दूसरों को जगाने की प्रेरणा देता है। अब बात आती है जिंदगी की मुश्किलों का डटकर सामना करने की। पंक्तियां कुछ यूं हैं। दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना, जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना। ये लाइनें हमें लगातार आगे बढ़ने और अज्ञानता के अंधेरे को दूर करने की एक गजब की ऊर्जा देती हैं। सोच कर देखिए, एक छोटा सा दिया घने अंधेरे से कैसे पूरी हिम्मत से लड़कर रोशनी फैला देता है। बिल्कुल उसी तरह बहती हुई जलधारा हमें ये अटल संदेश देती है कि जिंदगी का दूसरा नाम ही चलते रहना है। रास्ते में चाहे जो भी रुकावटें आएं, हमें रुकना नहीं है, बस आगे ही बढ़ते जाना है। क्या शानदार कविता है! ऐसा लगता है जैसे प्रकृति के इतने गहरे पाठों को किसी ने एक बहुत ही मजेदार और आनंदमयी गीत में बदल दिया हो। खैर, अब इस संगीत में सफर के बाद ये देखने का समय आ गया है कि हमने जो कुछ भी सीखा उसे एक मजेदार खेल के जरिए आजमाया जाए। चलिए, अब बढ़ते हैं हमारे अगले हिस्से की तरफ, कुछ रोचक अभ्यास और उनके समाधान। तो हमारा पहला सवाल थोड़ा सोचने वाला है। जब भी हमारी नजर उगते हुए सूरज या खिले हुए रंग बिरंगे फूलों पर पड़ती है, तो मन में कैसे भाव आते हैं? 2 सेकंड के लिए रुकिए और खुद सोचिए। क्या एकदम से एक नई ऊर्जा, ताजगी और शांति महसूस नहीं होती? बिल्कुल होती है। और यही तो प्रकृति के साथ हमारे जुड़ाव की असली खूबसूरती है। अब इस अभ्यास को और भी मजेदार बनाने के लिए हमारे साथ ये 2 प्यारी सी कार्टून मार्गदर्शक जुड़ गई हैं। ये हमारे साथ मिलकर प्रकृति से मिली इन सीखों को सही वस्तुओं के साथ जोड़ने में मदद करेंगी। तो चलिए, मिलान का ये खेल शुरू करते हैं। तो पहली चुनौती सामने है। हमें हंसना कौन सिखाता है और अंधेरा दूर करना कौन सिखाता है? जरा अपने दिमाग पर जोर डालिए। अभी कुछ ही मिनटों पहले हमने इसके बारे में बात की थी। और ये रहे सही जवाब। हंसना हमें फूल सिखाते हैं और अंधेरा दूर करना दीपक सिखाता है। याद है ना वो मुस्कुराते हुए गुलाबी फूल और अंधकार से लड़ता वो छोटा सा दिया? उन दृश्यों ने इस सीख को हमारे दिमाग में बिल्कुल पक्का कर दिया है। चलिए, इसी लय को बनाए रखते हैं। अभ्यास का दूसरा हिस्सा, जगना और जगाना हम किससे सीखते हैं? और जीवन में हमेशा आगे बढ़ना कौन सिखाता है? सोचिए सोचिए।
बिल्कुल सटीक पहचाना। जगना और जगाना सूरज का काम है, जो पूरी दुनिया को नींद से उठाता है। और जीवन में सदैव आगे बढ़ना हमें जलधारा सिखाती है। नदी का पानी जो लगातार बहता रहता है ना, वो हमें जीवन पथ पर कभी रुकने नहीं, बल्कि हमेशा संघर्ष करते हुए आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा देता है। अब थोड़ा सा बदलाव। अब हम कविता की पंक्तियों को याद करने की कोशिश करेंगे। वो कौन सी विशिष्ट पंक्ति थी जिसका भाव है कि हमें हमेशा विनम्र रहना चाहिए और अपना शीश झुकाना चाहिए? कुछ याद आया? बहुत बढ़िया। सही पंक्ति है, तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। भारी और फलों से लदी डालियों का वो दृश्य विनम्रता के इस सिद्धांत को एकदम स्पष्ट कर देता है कि ज्ञान और सफलता प्राप्त करने के बाद मनुष्य को और भी अधिक शालीन हो जाना चाहिए। और आज के इस छोटे से परीक्षण का आखिरी सवाल, वह कौन सी लयात्मक पंक्ति है जो यह बताती है कि जीवन निरंतर आगे बढ़ने का ही नाम है? बहती हुई नदी को याद कीजिए, जवाब खुद ब खुद आ जाएगा। एकदम सही। वो पंक्ति है, जलधारा से सीखो आगे, जीवन पथ में बढ़ना। ये पंक्ति बहुत ही खूबसूरती से जलधारा की गति और हमारी जीवन यात्रा के बीच के गहरे संबंध को जोड़ती है। निरंतरता ही जीवन की असली कुंजी है। चलिए अब आते हैं हमारे आखिरी हिस्से पर, आज की मुख्य सीख। तो आज का सबसे बड़ा निष्कर्ष क्या है? वो ये कि पर्यावरण से सीखना केवल एक विषय नहीं है, बल्कि ये तो जीवन जीने का एक तरीका है। प्रकृति का हर एक तत्व, चाहे वो एक छोटा सा भौरा हो या इतना बड़ा सूरज, सब हमें एक बेहतर और सकारात्मक इंसान बनने की सीख देते हैं। हमारा आसपास का पर्यावरण सिर्फ देखने के लिए नहीं है, बल्कि ये हमारे चरित्र निर्माण की सबसे बड़ी और खुली किताब है। अब जाने से पहले एक छोटा सा सवाल आपके लिए। इस कविता के अलावा भी प्रकृति में ऐसी बहुत सी चीजें हैं, जैसे आसमान में टिमटिमाते सितारे या झमाझम बरसती हुई बारिश। क्या आपने कभी सोचा है कि उनसे हम क्या सीख सकते हैं? तो अगली बार जब भी खिड़की से बाहर देखें, तो प्रकृति के किसी नए शिक्षक से कोई नया पाठ सीखने की कोशिश जरूर कीजिएगा। आज के इस विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहें और प्रकृति के करीब रहें।